हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्मा ग्लोबल स्टडीज सेंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किस पे बात करेंगे? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के फिजिक्स के ऊपर। इससे पहले तो मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग देखे ही होंगे उस वीडियो को। अगर नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले हम वीडियो बना रखे हैं फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं इसमें, लेकिन उस वीडियो में बहुत ऐसे बात हम बता रखे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा इस वीडियो के लिए। तो पहले आप लोग उसी वीडियो को देखिए जिसमें हम डिटेल्स में बात किए हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आइए बात करते हैं। पहले हम थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा देंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर, और उसके बाद हम पीवाईक्यू कराएंगे। तो वहाँ पे हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को किस हिसाब से देखना है, ठीक है ना? कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे हैंडल करना है, ये सब बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थ्योरी पे ही बात करेंगे। थ्योरी पूरा क्लियर होने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू करा दिया जाएगा। और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि थ्योरी कंप्लीट हो। थ्योरी कंप्लीट होने के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एक अच्छा प्लेलिस्ट बने। आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा तभी एक अच्छा प्लेलिस्ट बनाने में अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का? क्योंकि देखते ही होंगे पेड कोर्स चलता है आजकल। फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो क्या चाहिए, उसमें आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले आप लोगों को। कमेंट कीजिए, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, आते अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आइए पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले हम हिंदी में जान लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों माध्यम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अपने टॉपिक पे। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? स्केलर क्वांटिटी के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ऐसी राशियां जिसको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। बताइए, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड, अच्छे से लिखते हैं चीजें को। मैग्नीट्यूड किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? डायरेक्शन। ठीक है, चीजें पे आते अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे चीजों को। डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है किसमें? स्केलर क्वांटिटी में। ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं, ठीक है? और इंग्लिश में बात करेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड, सिंपल भाषा में याद रखना है, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, आइए एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम। और हिंदी में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। हम एक दो एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं। देखिए, किसी चीज का वजन, वजन क्या है? मास, ठीक है ना? तो मास है, तो किसी का मास है 30 kg, तो इसमें थोड़ी ना हम 30 kg पूरब में है, पश्चिम में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ये थोड़ी का पता कर सकते हैं, ये थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे कैसे? सिर्फ वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम हो गया तो दूध, तो दूध क्या है? अगर 1 लीटर दूध है तो थोड़ी ना पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, ठीक है? यहाँ पे तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वजन है, सिंपल किसी आदमी का ही वजन ले लीजिए, मेरा ही वजन है 30 किलो, तो 30 किलो क्या है? साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? आइए समझ गए चीजों को। समय, किसी काम को करने के लिए हमको, जैसे इसी चीज को पूरा लिखने के लिए हमको लगा 10 मिनट का समय, तो क्या 10 मिनट का समय उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, ऐसा थोड़ी है, नहीं है ना? इसलिए सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, परिमाण की, नॉट ए डायरेक्शन। ओके, आइए सदिश राशियां पे बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? इस पे वेक्टर क्वांटिटी पे
ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। आइए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए परिमाण के साथ साथ यहाँ पे दिशा की भी जरूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, दिशा की भी जरूरत पड़ती है और यहाँ पे दिशा की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड एज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। इसकी आवश्यकता होती है दिशा की भी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बात कर लेंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, ठीक है ना। इसका कुछ हम सिंपल एग्जाम्पल से भी चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं, एक इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया, क्या हुआ, हेड हुआ। ये क्या हुआ, टेल हुआ, ठीक है ना। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से यहां के पोर्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल चीजों को समझेंगे। यहां से टेल से हेड तक यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, एरो देख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ये पूरा हो गया मेरा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। ये किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड एज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चीजों को समझने के लिए। वहां पे देख सकते हैं हम टेल से हेड की ओर जा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन हो गया और यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरह से हम अभी और भी चीजों पे बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। इससे पहले हमने सदिश अदिश राशियां पे बात की है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पे। अब हमारा टॉपिक है यूनिट। आप भी सोच रहे होंगे इससे पहले वाले वीडियो में कि सर यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में तो बताए ही नहीं। तो सब चीज के लिए धैर्य रखना पड़ता है, टॉपिक वाइज टॉपिक आता है। अब हमारा टॉपिक आया है मात्रक, यूनिट। यूनिट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन तो आएगा दिमाग में ना, मात्रक। मात्रक कुछ चीज इसको बोलने से भी क्लियर हो जाता है, यूनिट, मात्रक। आइए बात करते हैं। प्रत्येक मापी गई मात्रा, इसका परिमाण में एक संख्या और एक इकाई होती है। क्या होती है, एक संख्या और एक इकाई होती है। इसमें मात्रक में, इसी को मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। एक संख्या और एक इकाई, जैसे देखिए 1 kg, तो क्या है, ये क्या है, संख्या हो गया, ठीक है ना, और ये इकाई हो गया, ठीक है। एवरी मेजर क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड कंप्राइज ऑफ ए नंबर एंड यूनिट। जैसे नंबर हो जाएगा और एक यूनिट हो जाएगा। जैसे 1600 सेकेंड, ठीक है ना, 1600 सेकेंड, तो ये क्या होगा, डिजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। समय की माप में इन दी मेजर ऑफ टाइम, इस चीजों को हम एक बार और समझा देते हैं अच्छे तरीके से। प्रत्येक मापी गई मात्रा, इसका परिमाण में एक संख्या और एक इकाई होती है। क्या होती है, एक संख्या और एक इकाई। जैसे कि 1 kg, किसी चीज का वजन 1 kg है, तो उसमें क्या, एक संख्या हो जाएगा और एक यूनिट हो जाएगा। संख्या मतलब डिजिट। एवरी मेजर क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड कंप्राइज ऑफ ए नंबर एंड यूनिट। क्या बोला जा रहा है, नंबर एंड यूनिट। ध्यान रखिएगा, मात्रा क्या होता है, प्रत्येक मापी गई मात्रा, इसका परिमाण में एक संख्या और एक इकाई होती है, और इंग्लिश में बोले तो एक नंबर और एक यूनिट होती है। जैसे 1600 सेकेंड, तो 1600 क्या हो जाएगा, ये डिजिट हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। तो मात्रक पे हम बात कर लिए, सिंपल भाषा में इतना ही बातों पे ध्यान देना है। अब ले आए हम 4 लाइन का लिख कर, और आपको समझ ही में ना आए चीजें, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। हम तो चीजों को हाथ से लिख के लाते हैं, हमारे पास पीपीटी की सुविधा नहीं है, तो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो हैंड रिटन होता है वो काफी अच्छी चीजें होती है, और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर फिर भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो कहीं पे, तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट, यूनिट, ठीक है, इकाई की विशेषताएं जानेंगे। हिंदी में लिख लीजिएगा, इकाई की विशेषताएं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट, समय के साथ साथ इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है,
कि इसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इससे क्वेश्चन पूछ देता है, विशेषता है इसे। समय के साथ साथ इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। यह भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ नहीं बदलना चाहिए। क्या भौतिक परिस्थिति में समय के साथ नहीं परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे तापमान, दाब, नमी, ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल कंडीशन, डेट इज टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ईटीसी, ठीक है ना। यह सर्वमान्य होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। मात्रक के बारे में समझ गए, इसकी विशेषताएं समझ गए। अब हम आगे क्या देखेंगे, इसमें आगे का टॉपिक है विभिन्न प्रकार की इकाइयां। उसके बाद हम एसआई यूनिट देखेंगे, एफपीएस सिस्टम देखेंगे, सीजीएस सिस्टम देखेंगे। और क्या है मेरा टॉपिक, सीजीएस हो जाएगा, एफपीएस हो जाएगा और एमकेएस सिस्टम हो जाएगा। अभी और भी चीजें देखेंगे। मात्रक के बारे में हम अच्छी तरीके से समझा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम एसआई सिस्टम पे बात करेंगे, एमकेएस, सीजीएस, ये सब पे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियाँ। सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट देखेंगे, किस पे बात करेंगे, एफपीएस सिस्टम पे बात करेंगे, फुट पाउंड सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एफ मीन्स हो जाएगा फुट, क्या हो जाएगा, फुट, पाउंड, पी से क्या हो जाएगा, पाउंड, और एस से क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है ना। देखिए एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको बोलेंगे, एफपीएस सिस्टम को बोलेंगे। एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। एफ मीन्स हो जाएगा फुट, पी मीन्स हो जाएगा पाउंड, और एस मीन्स सेकेंड। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, फुट हो जाता है। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई, लेंथ हो जाएगा, ये लंबाई का क्या हो जाएगा, मात्रक फुट हो जाएगा, ठीक है ना, फुट। और द्रव्यमान का हो जाएगा पाउंड, और समय का हो जाएगा मात्रक, समय का मात्रक, और द्रव्यमान का हो जाएगा पाउंड, और लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, ठीक है ना। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, लेंथ इज फुट, ठीक है ना। मास इज पाउंड एंड टाइम इज सेकेंड। दैट इज सिंपल एग्जांपल, एफ मीन्स फुट, ठीक है ना, और पी मीन्स पाउंड, और एस मीन्स सेकेंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते चीजों को, लेंथ, लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। और मास इज पाउंड, ठीक है ना, मास इज क्या हो जाएगा, पाउंड, और टाइम मीन्स सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम मीन्स सेकेंड, ठीक है। इस चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए एक बार अच्छे से समझा देते हैं। एफ मीन्स होता है फुट, पी मीन्स पाउंड, और एस मीन्स सेकेंड। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, और मास इज पाउंड, और टाइम इज सेकेंड। तो 1 पाउंड इक्वल टू क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, 1 पाउंड इक्वल टू, ठीक है ना। तो 1 पाउंड इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, 453.6, देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। हाँ, ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ग्राम। 1 पाउंड इक्वल टू हो जाएगा 453.6 ग्राम हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। ओके, तो ये चीजों को आप याद करके रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि 1 पाउंड इक्वल टू बताइए क्या होगा। इस पे हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आप एफपीएस सिस्टम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इससे पहले हम क्या बात किए थे, एमकेएस सिस्टम पे, ठीक है ना, सॉरी, इससे पहले हम एफपीएस सिस्टम पे बात किए थे, फुट पाउंड सिस्टम पे। अब हम बात करेंगे सीजीएस सिस्टम पे। ये क्या है, मेरा सेकेंड है, क्या है, सेकेंड। सीजीएस, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाइयों की गाउसी प्रणाली, लेकिन इसको गॉसियन पढ़ा जाता है, ठीक है ना। एक गॉस लॉ भी होता है, 12th में पढ़े होंगे
आई थिंक नहीं तो डिप्लोमा में पढ़ेंगे ही, बीटेक में गॉस का बहुत बड़ा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड में। एक मैग्नेटिक एक सब्जेक्ट ही आ जाता है आगे चल के, ठीक है ना। बिना मैग्नेटिक सब्जेक्ट का कुछ नहीं है आगे इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। आइए अपने चीज़ों पे आते हैं। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इकाइयों की गॉसी प्रणाली, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इस प्रणाली में क्या होता है, देखिए इसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का ग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है, चेंज क्या हुआ है, वहां पे क्या था, फुट था, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे पाउंड था तो ग्राम हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे क्या था, एफपीएस था, तो फुट पाउंड सेकेंड था, ठीक है ना, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम था। और अब बात करेंगे सीजीएस सिस्टम पे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ इज क्या है सेंटीमीटर, मास क्या है ग्राम है, एंड टाइम सेकेंड है। देखिए ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ का क्या है सेंटीमीटर है, मास का क्या है ग्राम है, एंड टाइम का है सेकेंड है। इस चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले हम सी लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, एस लिखेंगे। सी मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और जी से क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ग्राम। और एस से क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। ये जो है ना तीनों सिस्टम जो है ना मेरा, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ये तीनों का एक टेबल हम बना लेंगे। टेबल में हम वहां पे लिख देंगे सारी चीज़ों को, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। एक अच्छा सा टेबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। सी से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। देखिए लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ का इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। मास का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, उसमें मास का क्या था, पाउंड था, ठीक है ना। और टाइम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एफपीएस और सीजीएस पे बात किए हैं, अभी एक और चीज़ों पे बात कर लेते हैं, एमकेएस सिस्टम पे। एमकेएस सिस्टम पे पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे एसआई यूनिट पे, ठीक है। वहां से आपका और अच्छा टॉपिक आएगा। इतना चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम एसआई यूनिट पर आएंगे, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम पे हम आएंगे, ठीक है। और एसआई यूनिट भी बोलते हैं, एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, पहले एमकेएस सिस्टम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एमकेएस सिस्टम पे। इससे पहले हम किस पे बात किए, एफपीएस और सीजीएस सिस्टम पे बात की है। ये सब चीज़ों को आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है हमेशा काम देगा। अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम में काम देगा, आने वाले समय में और भी एग्जाम में काम देगा, रेलवे एग्जाम में काम देगा, सारा एग्जाम में काम देगा। चीज़ों को हम उसी तरीका से पढ़ा रहे हैं जिससे वो चीज़ें हमेशा काम दे, ठीक है ना। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए नहीं है, आगे भी काम देगा। पॉलिटेक्निक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आगे चल के अगर यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक आएगा तो उसमें क्या एक्स्ट्रा कहीं उड़ के थोड़ी चीज़ें आएगा, यही चीज़ें सब पढ़ना है। तो वही चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और अभी भी करेंगे इस सब एमकेएस सिस्टम पे। तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है आइए जानते हैं, क्या है एमकेएस। एमकेएस, एम से बता दो क्या होता है, एम से क्या होता है मीटर, ठीक है ना, क्या होता है मीटर। और के से किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और एस से क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, COND, ठीक है। स्पेलिंग कभी इधर उधर हो जाए तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको सही कर लेना, ठीक है। यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा तथा समय का सेकंड होता है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, चीजों को आप याद भी कर सकते हैं, हमारे साथ भी बोल सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। क्या होता है, समय का सेकंड होता है। दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स, याद रखिए यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स ओनली, ओके डियर स्टूडेंट्स, ओनली मैकेनिक्स। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ इज मीटर, लाइक मास इज किलोग्राम एंड टाइम इज सेकेंड। तो एम से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, के से किलोग्राम हो जाएगा, ऐसे सेकेंड हो जाएगा।
लेंथ का क्या होता है, यहाँ पे मीटर होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। मास का किलोग्राम हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा, मास इज किलोग्राम, एंड टाइम इज क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ों पे बात किए हैं, एफपीएस सिस्टम पे बात किए हैं, सीजीएस पे बात किए हैं, और एमकेएस सिस्टम पे बात किए हैं, और इससे पहले हम सदिश राशि पे बात किए, अदिश राशि पे बात किए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा चीज़ों का, आप पढ़ के एक अच्छा फील कर रहे होंगे। यहाँ कुछ पढ़े, यहाँ से अगर चीज़ें समझ में आए तो कमेंट करना है, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो फिर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट में आपको तभी तो बताया जाएगा कहाँ पे दिक्कत हुआ है। अगर ऐसे चुप रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। हम आपके लिए जो है क्या किए, टेलीग्राम पे ग्रुप भी क्रिएट कर दिए डिस्कशन के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट पे अभी और भी वीडियो आएगा, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा प्लेलिस्ट हम तैयार करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, तभी एक अच्छा प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर वीडियो आप लोग देखबे नहीं कीजिएगा तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है, कहीं पे क्वेश्चन ना बने तो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट है ये, वहाँ पे क्वेश्चन को भेजना है, जिससे आपको डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। जो भी डाउट हो आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कोई कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाइएगा, ग्रुप लिंक मिल जाएगा आपका, बिहार पॉलिटेक्निक करके ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मेरा आईडी भी मिल जाएगा, आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। अपने जो भी स्कूल का ग्रुप हो, ट्यूशन का ग्रुप है, हर ग्रुप में वीडियो को पहुंचा दो, जिससे हर बच्चों को हेल्प मिले। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फुल कोर्स कराया जाएगा। अगर सही से आपका लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो पूरा फुल कोर्स होगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।